Hello बच्चों, let's read the question. Question is based on assertion and reason. Assertion statement is angular displacement is vector quantity only for small values. Angular displacement जो होती है वो vector quantity होती है छोटे values के लिए. Reason क्या है? The direction of angular displacement is perpendicular to the plane of rotation of the object. ये reason है. तो हमें ये बताना है. Of course आपको चार options पता होंगे. असर्शन रीजन दोनों सही रहेंगे, असर्शन रीजन दोनों सही रहेंगे, एक्सप्लेनेशन सही रहेगा, वो चार ऑप्शन. तो इसमें की कंसेप्ट क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं. तो इसमें की कंसेप्ट है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेगा, मान लीजिए पार्टिकल ए से लेके बी तक जा रहा है, तो यहां जाते समय ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा डी थीटा. डी थीटा क्या है चीज है? डी थीटा इज द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा. अभी देखिए यहां पर ए से बी जाएगा पार्टिकल, तो कौन सा सेंस होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस. और बी से ए जाएगा तो कौन सा सेंस हो गया? क्लॉकवाइज. तो जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं, राइट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होती है, ए टू बी, बी टू ए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. तो हम क्या बता सकते हैं? असर्शन इज ट्रू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज. अभी रीजन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. रीजन में क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसमें की कंसेप्ट क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट क्या है? जो हमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए जरूरत होती है, इसका यूज होता है राइट हैंड थंब रूल. तो अब इसमें देखिए, ये आपका पार्टिकल है, ए से लेके बी तक जा रहा है, और ये एक्सिस के अराउंड मान लीजिए ऐसे रोटेट हो रहा है. अभी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहां पर. मान लीजिए पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, तो आपके फिंगर जो है वो ए से बी तक रखिए, और जो आउटस्ट्रेच थंब होगा वो किसके अलाउंड दिखाएगा आपको? एक्सिस के अलाउंड. तो ये जो है वो डायरेक्शन है. किसकी किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये कौन सी डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये मान लेते हैं सेंटर है ओ, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर में है. और रीजन क्या बता रहा है? द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, राइट. रीजन इज द करेक्ट, और बेसिकली इट्स ट्रू. तो असर्शन और रीजन दोनों क्या है? ट्रू है. एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रीजन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, डायरेक्शन. अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत है, इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.